11 में हमें ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है सोल्यूशन का, यानी जो फार्मूला हमें यूज़ करना है वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन अ लैंड हाउस फ्लैट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 के एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमें ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है सोल्यूशन का, यानी जो फार्मूला हमें यूज़ करना है वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन अ लैंड हाउस फ्लैट और अ बिल्डिंग, यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर होता है, इन चीज़ों पर होता है, यानी ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, फ्लैट हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली, यानी प्रॉपर्टी टैक्स सालाना होता है, पर एनम होता है। तो उसका फार्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली इक्वल टू एनुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अब ये चीज़ें हमें नीचे क्वेश्चन में दी जाएंगी जो बाद में हमें फार्मूले में पुट करनी है। वेयर द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अ मनी द ओनर विल गेट इफ़ ही और शी रेंट आउट द प्रॉपर्टी फॉर अ ईयर, यानी अगर वो क्या करता है, उन्होंने एस्टिमेशन लगाई है कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है, ऑनर है, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो जो अपनी प्रॉपर्टी 1 साल के लिए क्या करे, रेंट पे दे रहे हैं। तो उस पर उन्होंने क्या किया, गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट, वो जो फ्लैट है उसकी जो एनुअल मतलब वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 28,800, एंड द टैक्स रेट, अब उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो है 10% पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ, यानी ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा, यानी हमने टैक्स निकालना है 6 मंथ का, यानी साल में से 6 महीनों का टैक्स बताना है कि कितना अमाउंट हुआ है, और फार्मूला हम इसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B, और ये 3B एक्सरसाइज है क्लास 7 की बुक में से, और आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा है किस पे, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। तो अब हम इसका डाटा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पहले वैल्यू लिखना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर ये मौजूद है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो कितनी थी, 28,000, और वो थी $800। ठीक है, ये उसकी एनुअल है। अब वो है टैक्स रेट, जो उसके ऊपर टैक्स रेट दिया जा रहा है, जो वो फ्लैट दिया गया है 1 साल के लिए, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है तो उसका जो परसेंट है वो है 10%। ठीक है, और वो है पर एनम, वो पर एनम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने उसके निकालनी है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली। तो हमने निकालना है, जो हमारे पास बुक के अंदर फार्मूला है वो है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली। क्या था, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स। अब हम इसमें जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो दी है, वैल्यू हम इसकी बात करेंगे। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28,800 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट जो हमें दिया हुआ था, यहाँ मैं लिख देती हूँ 10%। ये हमारे पास हो जाएगा 28,800, 10/100, 20 कैंसिल हो जाएंगे 20 के साथ। अब जब हम 288 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो है प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली हो जाएगा कितना, 2880 बन जाएगा। ये हमारा हो गया ईयरली, यानी 1 साल पे
वो इतना टैक्स पे करता है उस फ्लैट के ऊपर, जो उसकी मतलब जो उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है 28,800 के ऊपर वो इतना टैक्स पे करता है। अब हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है टैक्स पे फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये 1 ईयर का है, तो हम निकालेंगे 6 मंथ। अब वो हमारे पास क्या होगा, वो हम करेंगे। अब क्योंकि ये जो हमारे पास टैक्स है ये कितना है, वो हमारे पास 1 साल का है। तो स्टूडेंट ये जो टैक्स है ये 2880 जो है ना, ये 1 ईयर का है। अब हमने 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ का मतलब है इसका हाफ, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 में से 6 तो ये रहे, तो यानी साल का आधा। तो हाफ के लिए फिर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 2। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि 2 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा और 0। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा फॉर 6 मंथ वो आएगा $1,440। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।